जोगिंद्रनगर में फिर से एक बार चोरी का मामला सामने आया है। रविवार रात लोअर सेरू में जो है वो चोरों ने लाखों के नकदी और गहने चुरा लिए। एक बार फिर से चोरी की वारदात जोगिंद्रनगर में। जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं लोअर सेरी वार्ड नंबर 6 में और चेतन चौहान के घर में हम इस वक्त खड़े हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, फिर से एक बार जो है शातिर चोरों ने यहाँ पर कुछ नकदी और गहने की वारदात को जो है वो अंजाम दिया है, चोरी की वारदात को। और तकरीबन मैं आपको बताऊं, इसका अमाउंट जो होगा 2 लाख के गहने और 30,000 जो है वो कैश जैसा चेतन भाई ने हमें बताया यहाँ से जो है वो चोर उड़ा करके ले गए हैं। अपने आप में जोगिंद्रनगर के लिए ये काफ़ी बड़ी घटना है और ये यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ है। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा SHO सकीनी कपूर से, जो कि यहाँ जोगिंद्रनगर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य जो है वो कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो है इन्होंने, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो चोरियों की बात हो, नकेल कसी है इन सब वारदातों में। तो हमें आशा है कि वो इसी तरह से आगे भी अपना काम बखूबी निभाएंगे और ये चेतन चौहान के घर में जो चोरी हुई है उनको, उन चोरों को भी कटघरे के पीछे खड़ा करके छोड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो चेतन चौहान के घर में बीते संडे की रात को, रविवार की रात को हुई है। और जब चेतन चौहान और उनकी धर्मपत्नी शिमला गए हुए थे तो चोरों ने पीछे से इनके घर में चोरी कर ली। और किस तरीके से ये घर के अंदर घुसे हैं आपको मैं दिखाऊंगा। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो है इनका स्लाइडिंग जो है जाली वाला डोर है, काफ़ी पक्का होता है, ये बंद कर देते हैं, एक बार तो खोलना मुश्किल होता है। और घर में जो है इनके बच्चे, इनके बड़े भाई और उनकी वाइफ थी और उनको भी जो है शातिर इतने थे चोर, मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया, बिल्कुल आवाज़ किए बिना जो है वो इस घर के अंदर दाखिल हुए और लाखों का सामान जो है वो ले करके उड़ गए। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से उन्होंने जो है चोरी को अंजाम दिया है। चेतन जी, थोड़ा बताएंगे अपने घर के बारे में, आप उस वक्त कहाँ थे और कैसे कैसे सिचुएशन में जो है वो चोरी की वारदात आपके घर में हुई है? जी, मैं और मेरी मिसेज तो कुल्लू में गए हुए थे, फंक्शन था मेरे ससुराल में, के मायके में, तो हम दोनों वहाँ थे। तो संडे बीती रात, हाँ, संडे की रात को, अच्छा, मेरे भाई इस ये वाला कमरा जो है, फ्रंट कमरा जी, अच्छा, ये वाला फ्रंट कमरे में, अच्छा, इस फ्रंट कमरे में, जी जी जी, और बच्चे ऊपर सोए हुए थे, अच्छा, ऊपर वाले फ्लोर पे, अच्छा, भाई अकेले थे यहाँ पे। जी, तो चोर यहाँ से, जी, थोड़ा दिखाएंगे, देखिए हम आपको दिखाएंगे कि चोर जो है, चोरों ने यहाँ से किस तरह से यहाँ पे एंट्री की है घर के अंदर, घर के पिछली साइड से। जी, चोर यहाँ से चढ़े, अच्छा, यहाँ से गैप है थोड़ा, यहाँ से चढ़े, चोर यहाँ से चढ़े, फिर उन्होंने यहाँ आके अपने ये खिड़की तोड़ी है से, हाँ, ये खिड़की की जो ग्रिल है इसको निकाल दिया, पूरे के पूरे पीस को। जी, आप देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर कोई नोकीली चीज जो है उन्होंने यहाँ पर लगाई है, ये देखिए सारे में चली हुई है ऊपर, धीरे धीरे जो है ये नोकीली चीज यहाँ पर लगाई है और पूरे में जो है बड़ी चालाकी से उन्होंने जो है यहाँ पर चोरी करी है। और देख सकते हैं आप, जो है ये लकड़ी के जो पार्ट्स हैं, ये जो कोने हैं ये बिल्कुल टूट गए हैं, कॉर्नर्स, और यहाँ पर पेचकस या कोई भारी चीज़, नोकीली चीज़ फंसा करके, और यहाँ पर नट थे, नट जो है वो दूसरे स्क्रू ये थे यहाँ पर, या कैसे हैं ये थे अब नए लगाए हैं, अच्छा, नए लगाए हैं, वो निकाल दिए सारे, अच्छा, और उसके बाद ये पल्ला निकाल के उन्होंने साइड में, अच्छा, ये जाली निकाल के जाली के बाद उन्होंने बेंड कर दिया और यहीं से वो अंदर घुस गए। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जूते के निशान भी हैं और कुछ चीज रख के जो है उन्होंने ऊपर चढ़े, रखा हुआ था, ये उल्टा करके उन्होंने जी, यहाँ नीचे, हाँ जी, तब चढ़े वो, अच्छा, और ये जो है पैर के निशान भी यहाँ पर लगे हैं, जोर लगाया है यहाँ पर के, सपोर्ट लिया है उन्होंने, ये देख सकते हैं, सपोर्ट लिया हुआ है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है किस तरीके से, किस प्लानिंग से जो है वो लोग इस कमरे में घुसे हैं। और इसी कमरे में जो है वो सेफ अलमारी रखी हुई है, राइट?
हाँ, इसी तो कमरे में थी अलमारी और यहीं से उन्होंने सारा गहना सब इसी सामान, गहना क्या सब यहीं इसी से अलमारी में उन्होंने था। लूट लिया। उसके बाद दूसरे कमरों में भी गए, अच्छा, वहाँ दूसरे भी कमरों उन्होंने में भी गए। छानबीन की। हाँ, छानबीन की। और अच्छा। भाई जिस कमरे में सोए हुए थे उसका उन्होंने कुंडा लगा दिया बाहर से, अच्छा, उसमें कुंडा लगा कुंडा दिया, लगा लेकिन दिया। उनको पता नहीं चला। उनको पता ही नहीं चला जी सुबह तक। अच्छा, बच्चे ऊपर थे। हाँ जी, बच्चे ऊपर थे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है वो क्या सिचुएशन है। और इस वक्त तो जो है इन्होंने अपना सारा सामान समेट लिया है और सब कुछ अपनी जगह रख दिया है। फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि चोरी की वारदात कैसे इन्होंने जो है वो अंजाम दिया है। और ये देख सकते हैं, ये वही खिड़की है जहाँ से चोर अंदर दाखिल हुए थे। और इन्होंने पहले ये जो जाली है बाहर की, जो सरिये की जाली बनाई है, उसको मैंने आपको दिखाया कैसे उन्होंने खोला और फिर इस छोटी जाली को साइड में किया। और इसी के थ्रू, हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो है, ये खिड़की खुली रह गई थी, खुली थी ना जी, ये खिड़की खुली थी। अच्छा, इसमें कुंडी नहीं इसमें लगी थी। चिटकनी नहीं लगाई हुई थी। अच्छा। ये खुली रही थी। अच्छा, ये खुली थी। हाँ, उन्होंने बस बाहर से चेक किया, पुश करके ये हिल गई आगे को, तब उन्होंने सेंटर वाला यही पल्ला निकाला। जी जी। तो इनका कहना है ये खुली हुई थी खिड़की, इसमें ये कुंडी लगाना भूल गए थे और इसी के माध्यम से जो है वो चोर अंदर दाखिल हुए। और इसी कमरे में, जैसे कि एक आम घर में जो एक अलमीरा रखी हुई होती है, सबको पता है किस तरीके से, बच्चा जानता है कि ये खुलती है और इसके अंदर कैसा सरिये वाला लॉक होता है, सब जानते हैं। तो वैसी जो है अलमीरा यहाँ पर रखी हुई है और इसी के अंदर जो है गहना और कुछ कैश रखा होता। कुछ दिखाएंगे इसमें कैसे इन्होंने तोड़ा। जी, ये देख सकते यहाँ हैं। पर अच्छा, ये जो है यहाँ पे कुछ लगाया था इन्होंने। लगा के उन्होंने टेढ़ा कर दिया था जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने सीधी ये की कल है। मैंने वो थोड़ी चोटे मार मार के इसको सीधा किया हुआ, अच्छा, ताकि ये और ये देख सकते लॉक हैं लगा हुआ ही था ऐसे। लॉक लगा था, ये ऐसे उठा हुआ था। ये देखिए इतना सा लॉक इसमें निकलता है और इतना ही उन्होंने ऊपर को उठा दिया। इन्होंने इतना ही ये ऊपर को उठाया यहाँ तक। नीचे वाला और देखो, यहाँ जोर लगाया, नीचे ये फट वाला गया भी है। देख सकते हैं आप, ये फट गया है, नीचे का लॉक फाड़ दिया है। चादर फाड़ तो बड़े इजी तरीके से जो है उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है और काफी शातिर चोर है। बाकी चाबियां वगैरह यहीं लगी थी बस। चाबी, नहीं लगी हुई थी। ये वाली निकाल। यहाँ भी फसाया, अच्छा, चाबी नहीं लगी थी। ये फसाया हुआ। जहाँ देख यहाँ सकते भी हैं लोग ये फसाया है। ये देखिए, इसको जो है बड़े अच्छे नोकीले लोहे से जो है इसको बैंड करके जो है इन्होंने खोला है। तो फिर से मैं कहूँगा, जो एक आम अलमारी होती है हर घर में, इसी तरीके की मैक्सिमम आम लोगों के पास जो मिलती है वो ये अलमारी है। और इसको भली भांति जो है वो चोर भी जानते हैं कि कैसे खोला जा सकता है। अच्छा, और क्या क्या था आपके जो यहाँ से चोरी हुआ है, गहने और कैश के अलावा क्या क्या था? पासबुक है बैंक की, जी, और क्या बोलते हैं, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, और बच्चों की कॉपियाँ, पोस्ट ऑफिस की जी। और सारी चीजें ले गए। अच्छा, सारे कागज वगैरह, कॉपियाँ भी, राशन कार्ड, ये सब कुछ ले गए। वो भी ले गए सब कुछ वो है। सब कुछ अंदर थे रखे हुए। और उनमें भी और थोड़ा टिप्पे थोड़ा वगैरह कैश था, थी, वो बस भी सारी ले वो गए। सब भी ले गए। मतलब ये सारे कागजात सब कुछ ले गए, तो उनका क्या कर सकते हैं, कोई पता नहीं है। दोबारा निकालेंगे हम जी के। आपको तो मुश्किल हो जाएगी मुश्किल ना। होगी ना जब सारे डॉक्यूमेंट दोबारा बनाएंगे। चलिए, और दूसरा कमरा दिखाएंगे जहाँ पे जो बच्चों का जो है कैश रखा था, वो किट्टी अपना कैश रखते हैं। चलिए दूसरे कमरे में आपको दिखाते हैं। ये बच्चों का कमरा है और यहाँ पर भी ऐसे ही अलमारी है। ये खुला था। हाँ, ये खुली हुई थी, इसमें कोई लॉक नहीं ये था। वाला था नीचे खोला था, उन्होंने ये वाला खोल दिया था, यहाँ से निकाल दिए थे। इसमें था पिगी बैंक रखा हुआ बच्चे का, वो भी ले अच्छा, यहाँ पर ये खुला ही हुआ था। पिगी बैंक था, इसमें 3000 रुपए थे। वो कौन सा, ये पड़ा हुआ है? जी, ये पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पिगी बैंक था। ये बच्चों ने कितनी अच्छी तरह सजाकर यहाँ पर ATM करके लिखा हुआ है, नक्काशी करके। बच्चों का शौक होता है अपनी सेविंग करना, तो ये वही जो है गुल्लक में कहूँगा इसको, ATM लिखा हुआ है। और उसमें जैसे ATM का पासवर्ड होता है, उसी तरीके से जो है बच्चों ने इसमें कलाकारी की है। तो इसमें 3000 कैश है, इनका कहना है चेतन भाई का। तो उसको भी जो है वो चोर उड़ा करके ले गए। तो देखिए कितने शातिर और कितने खतरनाक मैं कहूँगा ये चोर हैं। ये बच्चों का कमरा है और यहाँ पर उस रात की बात है, तो बच्चे उस दिन यहाँ पर नहीं सोए थे, जैसे इन्होंने बोला। वो ऊपर चले गए थे अपने चाची के पास हैं, चाची के पास सोने के लिए चले गए थे। वो ये और भी कमरे हैं, यहाँ पर भी कुछ सामान वगैरह बिखेरा था। यहाँ नहीं बिखेरा था मैंने कुछ। नहीं, यहाँ भी आए थे,
लेकिन ये अलमीरा ये खुली लकड़ की जी। थी। ये लकड़ की अलमीरा ये है। खोली उन्होंने, पर यहाँ इनको कपड़े देख के अच्छा। फिर नहीं किए उन्होंने कुछ। और ये वाला जी जी। ये खोला उन्होंने, अच्छा, ये भी खोला था। कुछ नहीं था। कुछ नहीं। अच्छा चलिए। उनको सब कुछ वही मिल गया उसी कमरे में। अच्छा, जो कैश और गहना था वो वहीं पे उसी मिल गया। कमरे में मिल गया। जी। उसके बाद आए थे अच्छा। या यहाँ भी उन्होंने, लेकिन यहाँ उनको कुछ नहीं मिला। और इनके बड़े भाई जो है वो इस कमरे में जो है वो सोए हुए थे, लेकिन उनको थोड़ी भनक भी नहीं लगी, आवाज़ नहीं लगी, शायद काफ़ी गहरी नींद में सोए थे। और जो भी है, इन्होंने बड़ी शातिर, ये चोर थे, बड़ी सावधानी से काम किया है। बिल्कुल दूसरे कॉर्नर्स में जा कर के जो है वो खिड़की तोड़ी है और वहाँ से जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। ना अच्छा, ये कुंडा लगा दिया। अच्छा, बाद में उन्होंने ये कुंडा लगा दिया था। तो वो पूरा कमरे में ही रहेगा आदमी। अच्छा। वो नहीं निकल सकता बाहर। जी जी, ये देख सकते हैं, ये कुंडा इन्होंने जो है वो बाहर से लगा दिया था ताकि जो अंदर सोने वाला आदमी है वो बाहर ना आ सके। जैसा इन्होंने बताया और जैसा हम अनुमान लगाते हैं, कैश और गहने के साथ साथ जो है वो लोग यहाँ से सारे कागज़ जो है, पास बुक हो या आधार कार्ड हो या कुछ और भी बैंक्स की एफडी की कॉपीज़ हों, वो सब उड़ा के लेकर चले गए हैं। तो शायद ये हो सकता है कि जो कोई सरफिरा आदमी होता है, मैं कहूँगा वही ऐसा काम कर सकता है, या कोई नशेड़ी, मैं जी हाँ ये यूज़ करूँगा शब्द, नशेड़ी जो होते हैं, नशा करके आए हुए हैं, वही ऐसा काम कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि इस तरह जो है कागज़ का कौन क्या करेगा, क्योंकि कागज़ से जो है अगले जो आदमी होते हैं जिनके घर में चोरी हुई है उन्हीं को मुश्किल होती है, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ के बाद जो है वो दोबारा से इनको अपने कागज़ दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह के काम जो है ऐसे नशेड़ी ही कर सकते हैं, जो कि सारे कागज़ और पेपर्स जो हैं उनके वो ले गए। अब ना जाने उन्होंने कहीं फेंक दिए हैं या क्या है। पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी इस बारे में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चेतन भाई, आप क्या करते हैं? जी, मैं एक टैंकर ड्राइवर हूँ। कहाँ चलाते हैं टैंकर? मैं कुल्लू में करता हूँ। अच्छा, कुल्लू में चलाते कुल्लू हैं। में प्राइवेट पंप की गाड़ी चलाता हूँ, टैंकर। अच्छा अच्छा, तो कभी कभी छुट्टी आते हैं? हाँ जी, कभी कभी छुट्टी आता हूँ। अच्छा, बच्चे और वाइफ यहीं रहते हैं? वाइफ यहीं घर में रहते हैं जी। अच्छा, वाइफ मैं कुछ कुल्लू में करते हैं काम? नहीं, वाइफ नहीं जी, हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है, ये गाड़ी संभालते हैं। अच्छा, आप कुछ करती हैं? अच्छा, आप भी घर में हाउसवाइफ रहते हैं हैं। अच्छा, आप दोनों भाई इस दोनों मकान भाई, में रहते हाँ, हैं? इसी काम में जी, टैंकर चलाते हैं हम तेल के। अच्छा, बड़े छोटा भाई वाले भी, छोटे वाले भी? वो जीडी में चलाता है, मैं भुंतर में चलाता हूँ। अच्छा, पंप की यही गाड़ी काम में। करते हैं, पंप की गाड़ियाँ। जी, ड्राइविंग करते हैं। चलिए, तो आपकी कुछ अपील पुलिस प्रशासन या प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? जी, पुलिस वालों से इतना ही आग्रह है कि वो जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो जाए, कुछ मिल जाए तो ठीक है। जी बाकी अब ऊपर वाले का ही भरोसा है जी, उसी के ऊपर ही आप जी, जो होना था वो तो हो ही गया है जी जी। इससे ज्यादा चलिए, क्या यहाँ पर कहीं आसपास में सीसी कैमराज हैं? सीसीटीवी नहीं जी, नहीं है ना? सीसीटीवी कैमरा जी इस इलाके में कहीं भी नहीं है। अच्छा अच्छा, पुलिस वाले आए थे यहाँ पर? जी, कल सुबह पुलिस वाले आए थे, एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ। ओके, तो वो कार्रवाई यहाँ करके गए और दिलासा दे के गए हैं कि कुछ करेंगे। जी कुछ करेंगे। उसके बाद दोपहर 1-1:30 बजे के बाद दोबारा 2 पुलिस वाले और आए थे। अच्छा। वो भी इन्वेस्टिगेशन अपने लिख के गए कि क्या नुकसान हुआ, कितना कितना हुआ, अच्छा। वो भी लिख के गए डाटा सारा, चलिए, उनको भी दे दिया हमने। ठीक है, थैंक यू। जी, मैं आपको फिर से एक बार यहाँ इनके घर की लोकेशन बता देता हूँ। ये लोअर सेरी है और वार्ड नंबर 6 यहाँ पर है। तथा मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये गीता भवन है। जी हाँ, फेमस गीता भवन है। ठीक इसी के बगल में जो है ये चोरी की वारदात हुई है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि ये मकान अकेला है, क्योंकि यहाँ पर आबादी वाला ये क्षेत्र है, बिल्कुल सटा हुआ है, शहर के साथ है बिल्कुल। और काफ़ी बड़े बड़े घर यहाँ पर लोगों ने जो है बनाए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग घरों में नहीं रहते हैं, लोग अपने अपने घरों में थे। और ये जो है वारदात हुई है ये रात के वक्त में यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया है। और काफ़ी शातिर चोर मैं कहूँगा, और ये फिर से कहूँगा कि ऐसे नशेड़ी ही हो सकते हैं जो कि
कागज़ भी अपने साथ ले गए, उन्होंने पेपर्स तक नहीं छोड़े हैं। और इससे काफ़ी भारी परेशानी होती है एक परिवार को दोबारा से कागज़, आधार कार्ड ये सब बनाने के लिए। तो हमारी एक बार फिर से प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अपील है, सकीनी जी से अपील है कि जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ा जाए और चेतन भाई को न्याय दिलाया जाए, ताकि जो मेहनत की कमाई चोर उड़ा कर इनकी ले गए हैं। टैंकर चलाते हैं भाई साहब, तो कितनी मेहनत करते हैं दिन रात, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो उन चोरों को दिलाया जाए। जनता से भी हमारी अपील है कि जो चेतन भाई के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर आधार कार्ड हैं, कुछ है, अगर किसी को मिलते हों या चोरों ने कहीं फेंक दिए हों, क्या पता, तो किसी को मिलते हो कृपया करके इनसे संपर्क करके या तो जो है वो पुलिस स्टेशन में उनको जो है वो जमा करवा दें, तो इनकी काफ़ी बड़ी ये हेल्प हो जाएगी कागजात के बारे में। तो चलिए, मैं राजेंद्र सिंह, राज न्यूज़ SP TV के लिए जोगिंद्रनगर से, धन्यवाद।